का बड़ा एक्शन, उपद्रवियों पर होगी अब बड़ी कार्रवाई। छब्बीस जनवरी के दिन किसानों की हरकत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं के आसपास किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के नाम पर किसानों ने सारी मर्यादाएं तोड़ कर रख दी। किसान और पुलिस के बीच रैली के लिए जो रूट तय हुआ था, उस रूट को फॉलो नहीं किया गया और जब दिल्ली पुलिस ने उन किसानों को रोकने की कोशिश की, फिर जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। दिल्ली के कई इलाकों में किसानों और पुलिस के बीच काफी झड़प हुई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए उपद्रवी कश्मीरी गेट से होते हुए लाल किले और आईटीओ तक पहुंच गए और वहां जमकर हिंसा की। कई जगहों पर पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए थे, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टरों को फुटपाथ और डिवाइडर से उतारते हुए लेन बदली और आगे बढ़ गए। इतनी भीड़ और ट्रैक्टरों को देखते हुए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई और मजबूरन उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। यहाँ तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर रैली आईटीओ पर पहुंची तो वहाँ वो हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। यहाँ पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ और वो भी सबसे भयंकर वाला। किसानों ने ट्रैक्टरों से पुलिस की तरफ से लगाई रोक को तोड़ने की कोशिश की, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे तक यहाँ किसानों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। उसके बाद वो पहुँच गए लाल किले और लाल किले के अंदर घुसकर किसानों ने वहाँ पहुंचकर अपना झंडा फहरा दिया। कुछ तस्वीरें तो ऐसी आ रही हैं जिन्हें देखकर मन सिहर उठता है। क्या ऐसे होते हैं अन्नदाता? इस पूरे मामले के बाद अमित शाह ने भी बड़ा एक्शन लिया। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में किसान संगठनों के शर्मनाक रवैये के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की थी। एमएचए की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। फौरन दिल्ली के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया। राजधानी की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी लगाया गया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित रखने के लिए कुल कितने अर्धसैनिक जवान लगाए जाएंगे, ये साफ नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये संख्या 1500 से 2000 के बीच यानी 15 से 20 कंपनी तक हो सकती है। गणतंत्र दिवस की वजह से करीब 4500 जवान तो पहले से ही तैनात हैं और इस हिंसा के बाद करीब 2 घंटे तक अमित शाह ने बैठक ली और सख्ती के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग भी हिंसा में शामिल थे उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस बल की कमी की बात कही तो अमित शाह ने तत्काल कहा कि जितना अर्धसैनिक बल चाहिए वो मिलेगा, लेकिन अब किसी को बख्शना नहीं है। बैठक के बाद तो संकेत ये भी मिले हैं कि मंगलवार को जरूरत से ज्यादा संयम दिखा चुकी पुलिस अब किसी अराजकता को छूट नहीं देगी। इसके अलावा कई किसान संगठनों और नेताओं की पृष्ठभूमि पर पहले ही संदेह जता रही खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर आज बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के खिलाफ 22 FIR पहले ही दर्ज कर दी है, बाकियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन सबकी भी गिरफ्तारी होगी। यानी कि अमित शाह ने अब मोर्चा संभाल लिया है, एक एक को सामने लाकर सजा दी जाएगी। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही आपके